इस जगत में सत्य किसे कहा जाता है जानते हो? जगत के लोगों के सत्य की बात करूंगा, जिसको लोग मानते हैं, जिसका नाम है गॉसिप। दंभ ही ईश्वर है। दिखावा ही राज करेगा, सीधी सी बात। तुम इस तरह से नहीं चल सकते। कौन से सच की तुम बात करते हो? पृथ्वी के ऊपर जितने भी अवतारी पुरुष आए, एक अवतारी पुरुष ऐसा मुझे दिखाओ जिसने पूर्ण सत्य धारण करके उसने पूरा जीवन जिया। पूर्ण सत्य। अगर अक्षर पुरुषोत्तम राम की बात करोगे, अक्षर है अक्षर पुरुषोत्तम, तो वाली को भी छुप के मारा था। कहां है वो? पूर्ण सत्य की परिभाषा ही यही है कि वाली जैसे को छुप के ही मारना पड़े, पर किया क्या? अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। उसके लिए कुछ भी किया जाए वो सत्य है। इसलिए सत्य की परिभाषा जो तुम लिखी हुई पढ़ते हो वो नहीं है। सत्य की परिभाषा कुछ और है। वरना कृष्ण युधिष्ठिर को न सिखाते नरोवा कुंजरोवा। युधिष्ठिर क्या? जड़ता, सत्य के ऊपर रही हुई टिकी हुई जड़ता। सत्य किसके लिए बना है? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म की विजय के लिए नहीं। वो धर्म किस काम, वो सत्य किस काम का जो अधर्म की विजय दिलाए, अधर्म का शासन लाए। ऐसा सत्य है तो वो सत्य नहीं चाहिए। अगर युधिष्ठिर के पास जाकर अगर उसको बोला होता अश्वत्थामा हताए थी, अश्वत्थामा मर चुका। ये करना पड़ा क्यों? क्योंकि सत्य को विजय दिलाना था, पाप का नाश करना था। इसके लिए जरूरी था। इसलिए कृष्ण ने ये बाजी रचाई कि हाथी था, उसका नाम अश्वत्थामा था। भीम को बोला सर काट डालो इसका। और जब द्रोण जब पाप के पक्ष में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, जो नहीं करना चाहिए, पाप के पक्ष में अपनी शक्तियों का प्रयोग सत्यनिष्ठ की ओर कर रहे थे, सच्चाई की ओर कर रहे थे, सज्जन की ओर कर रहे थे, तो क्या ये योग्य है? इसीलिए उसकी शक्ति को भंग करना जरूरी था। शक्ति भंग कैसे की जाती है? मानसिक संताप से किसी भी व्यक्ति की शक्ति आदि क्षीण हो जाती है। मानसिक संताप क्या? द्रोण को पुत्र मोह था। अश्वत्थामा हताए थी, नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मर चुके, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा। ये सुना, पर अश्वत्थामा कहां मारा गया द्रोण की दृष्टि में नहीं आ रहा था। पर द्रोण ये जानता था कि कभी युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, कभी युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए युधिष्ठिर से पूछने गए। जब युधिष्ठिर था वो धर्म संकट में आ गया, मैं तो सत्यवादी हूं, को आजीवन सत्य बोलने का मैंने नियम लिया है, अब क्या करूं? कृष्ण ने कहा तू सत्य किसके पक्ष में बोल रहा है? सत्य अगर पाप का राज आ गया तो तेरा सत्य का भी विनाश हो जाएगा, जिसको कहते हैं सत्यानाश। इसीलिए बोले मैं, और ऐसे जो जड़ता वाले व्यक्ति ना, मैं तो सच ही बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो सच ही बोलूंगा। बोले ठीक है, मैं सिखाता हूं ऐसे सच बोलना जिसमें तेरा भी व्रत ना टूटे और मेरा भी काम हो जाए। तो कह देना अश्वत्थामा हताए थी। अब कौन? नरोवा कुंजरोवा। कि भाई कोई पशु है या मनुष्य हो मुझे मालूम नहीं, हाथी मतलब पशु।
हाथी। तो कोई हाथी है या मनुष्य है वो मुझे मालूम नहीं है। अब इस बात के ऊपर भी युधिष्ठिर अड़ गया, बोले मैं कैसे कह दूं नरोवा को निरोवा। तो कृष्ण ने कहा कि क्या तूने अश्वत्थामा को मरा हुआ देखा है? बोले नहीं। हाथी को भी मरा हुआ देखा है? नहीं। तो तेरा सच का सच तो तेरे पास ही रहा, तू कहां दोषी थे? अब बोल। इतना समझाना पड़ता है। एक ईश्वर के सामने युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति कहता है मैं असत्य संभाषण नहीं करूंगा। लो, जब ईश्वर आज्ञा हुई कि तुझे इस तरह से चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पुण्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये झूठ तुम्हें बोलना नहीं पड़ रहा है, ये तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो, ये शस्त्र है। ये सिखाना पड़ता है। युधिष्ठिर क्या? सत्य की जड़ता, जड़ सत्य। भीम क्या? जड़ बुद्धि वाला बल। अर्जुन क्या? शक्ति और अहंकार का समन्वय। सब एक तत्व ज्ञान से देखो तो समझ में आएगा। और वहां एक कृष्ण की अवस्था देखो, सबको समझाना पड़ता है। अर्जुन को भी समझाना, भाई लड़ना। वहां बोले नहीं, मैं स्वजनों की हत्या कैसे कर सकता हूं? अरे जब ईश्वर आज्ञा सर्वोपरि, वो तुझे क्यों नहीं समझ में आया? यही बात समझाती है कि अपनों को देखकर हर कोई ईश्वर के सामने अपने हथियार छोड़ देते हैं। पर क्या ये अपने देने वाले भी ईश्वर है और अपनों को लेने वाले भी ईश्वर है? तो तू कहां का निकला ये निर्णय करने वाला? और जिस दिन तेरे अपने चले जाएंगे उस दिन सपनों को साकार करके बताना